मैं गुरुजी की बेटी आज गुरुवार के दिन अपने गुरु के महिमा में ये शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी की आज्ञा से, उनके महामंत्र से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। गुरुजी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बिन बोलिया सब जानता है तू, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। संगत जी, गुरु जी का ना तो मेरे पास अभी कोई स्वरूप है, ना तो मैं कहीं बैठी हुई हूँ और उनके मन में अपने स्वरूप को विराजित करके ये शुक्राना सत्संग आपको बोल रही हूँ। मैं वही बोलूँगी जो गुरुपा मेरे से बुलवाएंगे। शुक्राना मेरे हर दिन का, हर पल का, अनगिनत सांसों का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हर दिन मेरे घर में कोई ना कोई सत्संग होता ही है गुरु जी कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं जिसे शुक्राना करते मन नहीं थकता है। मेरी दिनचर्या और रूटीन यही होगी संगत जी कि मैं सुबह सोकर उठती हूँ 6:30 बजे के करीब, 5 बजे वो मुझे उठा देते हैं। मैं उनका मंत्र जाप करती हूँ 6 से 7 बार और फिर मैं सो जाती हूँ। फिर मैं 6:30 बजे अपनी बिटिया आंटी के लंच बनाने उठती हूँ और वो सबसे पहले आँखों में जल प्रसाद डालती हूँ, दोनों दरवाज़े के दाएं बाएं साइड रोकती हूँ, उनका सत्संग शुरू करती हूँ। 2 ग्रुप्स हैं जिसमें मैंने ज्वाइन करा है, उनमें शुक्राना करती हूँ और उनका सत्संग से स्टार्ट हो जाती है मेरी दिनचर्या। गुरुजी हमारे घर के इतने इम्पोर्टेंट मेंबर हो हैं और शुरू से थे, बट अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो हैं हमेशा विराजमान और हर पल वो मुझे देखते हैं, हर पल मुझे निहारते हैं और मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे परिवार का ख्याल रखते हैं। मुझे हर वक्त वो अपनी 7 की ब्लेसिंग्स और एंजल नंबर की ब्लेसिंग चारों तरफ रहते हैं गुरुजी कभी ऐसे नहीं है कि वो हमें एक पल भी छोड़ते संगत जी। और ये बात मैं पहले संगत आंटी से सुनती थी और बात बिल्कुल 100% सही है कि गुरुजी हमें 1 सेकंड के लिए भी अपने आँखों से ओझल नहीं करते हैं। हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं संगत जी कि हमें गुरुपा ने अपना हमें जोड़ा अपने आप से और हमें हमारे ज़िंदगी में आए और उनका शुक्राना हमें हर पल, हर क्षण, हर सेकंड, हर एक सांस से करना चाहिए। अब जब सोकर उठते हो और शरीर से स्वस्थ रहते हो और मन स्वस्थ रहता है, उसका शुक्राना, क्योंकि किस पल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। आज निरोगी काया है हमारा इस एज में, आगे भी निरोगी काया हमारा रहेगा, इसका शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग परसों का है, जब मेरी बेटी आंटी को मैं लेके बर्थडे पार्टी में जा रही थी और सुबह मुझे गुरुपा ने तितली रूप में दर्शन दिए। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो देते ही हैं। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी कि मैं अपनी गाड़ी लेकर जा रही थी, मम्मी आंटी और मेरी बेटी आंटी को लेकर। शाम के वक्त मैं पूरे समय गाड़ी चला के आई और कहीं कुछ नहीं हुआ, बट एक रेड लाइट पे मैंने गाड़ी मोड़ कर रखी थी और एकदम से एक गाड़ी आई और उसने मुझे टच कर दिया। मैं निकली बाहर और उसने सटा दिया था। गलती मेरी मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि वहीं पर वो मेरी गाड़ी रुकी हुई थी और शायद मेरी बेटी आंटी बोलती कि मम्मा तुम बिज़ी थी तो तुमने थोड़ा सा चला दिया था। तब तक वो भी साइड से निकालने की कोशिश करते जैसे जनरली जाम एरिया में होता है, तो उनकी गाड़ी मेरी गाड़ी से थोड़ा टच हो गई। मैं बहुत चिल्लाने लगी। गुरुपा इसके लिए अनंतम बहुत बहुत नालायक बेटी हूँ मैं आपकी। कभी हमेशा कुछ ना कुछ गलतियाँ करने रहते और गर्मी थी तो और जो भी है, जो भी ब्लैक मैजिक था या मन में क्या था, मैं उनके ऊपर, अंकल जी के ऊपर खूब चिल्लाने लगी। उन्हें पागल वागल भी बोला मैंने। उनकी पत्नी आंटी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे हाथ झिंझोड़ने लगे। वो कैसे पागल क्यों बोल रही हो आप, बदतमीज़ी क्यों कर रही हो। मैंने बोला आप भी तो बदतमीज़ी कर रहे हो, मेरे हाथ को झिंझोड़ रहे हो। बट गुरुपा ये कोई कष्ट ही था कि वो अंकल जी का और मेरी गाड़ी का उन्होंने कटवा दिया। बट मेरी गाड़ी पे संगत जी, मतलब आप अगर आपको बिलीव, मैं फ़ोटो नहीं लिया,
गाड़ी बिल्कुल टच हुई थी, एकदम लगी थी भिड़ी है, बट मेरी गाड़ी पे एक भी खरोच नहीं आया। मैं अंकल जी की गाड़ी देख नहीं पाई, बट मेरी गाड़ी पे, क्योंकि लोगों ने बोला कि मैडम सब देखेंगे, तमाशा करेंगे, आप अपनी गाड़ी बैक लो के निकालो, क्योंकि कोई गलती मानने को तैयार नहीं था, ना मैं ना अंकल जी। तो हमने अपनी गाड़ी लेके हम आगे बढ़ गए, क्योंकि जाम लग रहा था बहुत। और मेरी गाड़ी पे बस संगत जी एक भी खरोच नहीं थी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और मुझे माफ़ करें गुरु महाराज इतने गंदे तरीके से अंकल जी से बात करने के लिए, और मुझे इसके लिए बहुत सॉरी है। कभी भी मुझे मौका मिला ऐसा उनसे तो मैं माफ़ी मांग लूँगी संगत जी। और दूसरा शुक्राना मेरे यहाँ ये शुक्राना सत्संग ये है गुरुपा कि शायद उसी दिन पता नहीं मेरे पे क्या था कि मेरे अंकल जी से भी थोड़ी सी दूसरे दिन बहस हो गई। और क्योंकि उनकी थोड़ी सी आदत है, वो कंस्ट्रक्शन में है और लेबर वगैरह के साथ डील करते हैं, तो बाथरूम में मैंने सर्फ़ का पानी गिराया था। वो गिर भी सकते थे, जैसे वो कल मुझे रात को बता रहे थे, और मैंने उनको 2-3 बार रिमाइंडर दिया कि सर्फ़ का पानी मैंने वहाँ डाला है, वो एक्स्ट्रा पानी हो गया था जो मैंने अपने पैर धोने के लिए रखा था, बट वो गिर भी सकते थे, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। और मैं कुछ काम करने में वो भूल गई, बट वो जब वो भी बहुत सारी उनकी भी गलती नहीं थी, उनके इतने सारे फ़ोन आ रहे थे कि मेरे ध्यान से उतर गया, तो वो फिसलते फिसलते बचे। और फिर वो मुझे बोलने लगे तुमने जानबूझ कर गिराया था कि मैं गिर जाऊँ, ये वो। तो ये सब बात मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैं भी लाउड हो गई और बोलने लगी। तो इसके लिए भी शुक्राना सत्संग, मेरे पति अंकल की लाइफ को ब्लेस करने के लिए, उनके पैर हाथ को सही सलामत रखने के लिए। और मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा, मेरे गुस्से को मैंने पहले भी बोला है कंट्रोल कीजिए। आपने मुझे ये भी बताया कि तू अच्छी है, बट तेरे पर गुस्से पे बहुत कंट्रोल नहीं रहता है। कोई भी मुझे बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे खाऊं खाऊं करूं, और जो गुस्से से अगर कोई बोलता है, तो कोई अगर प्यार से बोले तो मैं कुछ भी कर दूं गुरुपा, बट कोई गुस्से से बोलता है तो बड़ा गुस्सा आ जाता है मुझे। और इसको आप ही ख़त्म कर सकते हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो। मैं अपने बेटे अंकल के, उन्होंने बहुत सारे मुझे सत्संग सुना रहे हैं कि आपके मुंडे पे ब्लैक मैजिक है, कष्ट है, उसके लिए शुक्राना गुरुपा, आप हो तो उसे कुछ भी नहीं होगा। बेटी आंटी पे भी आप पहले सुना रहे थे वशीकरण है, ये है, उन बच्चों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि गुरुपा आपने हाथ थामा है। मेरे परिवार ससुराल मायके पे जितने बच्चे हैं, संगत परिवार पे जो अंकल आंटी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे, सब पे जो संगत आपकी बन चुकी है, जो संगत नहीं बने हैं, जो आपसे आगे भी जुड़ेंगे, जो जुड़ चुके हैं, जो नहीं भी जुड़े हैं, सबके कर्म कष्ट को कटवा के गुरुपा अपने आप में मिला दीजिए। सबके परिवार बने रहें, सब खुश रहें। और बहुत अच्छा लगता है आपसे जुड़ के, बहुत असीम शांति गुरुपा। और आज मेरे हस्बैंड अंकल ने ये भी मुझे बोला कि अगर तुम्हें कुछ पैसे लेने हैं तो मुझे मांग लिया करो। मैंने उनको बोले आप टॉन्ट मान लगते हो या कुछ बोलने लगते हो, बोले नहीं तुम मेरे से मांग लिया करो। आज मेरी बहन आंटी का जन्मदिन है 2 नंबर पे, उसे बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुपा। कल मैं उसके लिए सूट लेके गई थी और मैंने एक ईयररिंग लिया था अपने लिए, बट मैं आज उसे दूंगी, शायद उसे बहुत अच्छा लगे। और केक लेके मैं और मम्मी आंटी जाएंगे। मम्मी आंटी बहुत लेज़ी गुरुपा, शायद है वो लेज़ी या क्या है, वो आप ही काटिए, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक है कि क्या है, क्योंकि वो 3-3 4-4 घंटे दोपहर में सोती हैं और रात को भी सोती हैं, बट कभी भी फ्रेश नहीं है। कोई काम करने का उनका मन नहीं करता है, क्योंकि काम सारे एज बहुत ज़्यादा नहीं है, 68-69 एज है, बट वो बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं, मेरा एज ये नहीं है वो नहीं है। बट उनसे बड़े लोग जो हैं अंकल आंटी, वो काम करते हैं और स्वस्थ रहते हैं। मम्मी आंटी ने अपने यंग में बहुत काम किया है, बट अभी वो बहुत लेज़ी हो गई हैं। खाना पीना मैं अपने हिसाब से उनको अच्छे से देती हूँ, बट गुरुपा प्लीज़ ज़रा देख लीजिए, क्योंकि वो है उतनी लेज़ी नहीं है जितना वो करती हैं गुरुपा, क्योंकि वो अपना कब तक नहीं रखती हैं। किसी दिन जहाँ पे वो बैठी हैं वहीं पे बैठे रह जाती हैं, 3-3 घंटा एक ही पोजीशन पे बैठे रहती हैं। मेरी उनसे बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है इस बारे में कि थोड़ा सा आप घूमो टहलो। डॉक्टर ने बोला है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हल्का फुल्का योगा भी है कि वो बैठे बैठे बेड पे ही करना है। बट गुरुपा वो देख लीजिए गुरुपा, क्योंकि आप उनके घर में विराजमान हो, कंप्लीट
सरेंडर तो उन्होंने आपको नहीं किया है क्योंकि वो श्री माता जी को मानती हैं, लेकिन हाँ आपको मानती हैं, आपका जल प्रसाद और कड़ा प्रसाद बना के रखती हैं, चाय प्रसाद रखती हैं, आपको सब पता है गुरुपा। बट मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता ये सही है गलत, मुझे लगता है कि वो अपने जितनी ये लेज़ी नहीं है उतना वो उनको फ़ील होता है और वो उतना बिहेव करती हैं, क्योंकि उनसे कम बहुत ज़्यादा उम्र की आंटियां हैं, वो बहुत एनर्जेटिक फ़ील करती हैं अपने आप को। और वीकनेस चेहरा से उनका है, शरीर भी ठीक है, बट वो चेहरा से भी उनका थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे। उनको क्या परेशानी है गुरुपा वो आप ही देखिए और आप ही टिक कीजिए, क्योंकि मेरे से अगर उनकी बात होती है तो बहुत ज़्यादा बहस हो जाएगी और फिर चीज़ें अलग डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो आप उनको प्लीज़ बताइए गुरुपा कि इतना लेज़ी ना हो और थोड़ा काम करें, तो काम करने से शरीर चलता भी है और बहुत कम चलना होता है उनका। किसी के दिन चलेगी तो शी विल बी वेरी फाइन, बट अदरवाइज़ शी इज़ जनरली बिहेव्स लाइक कि बहुत काम किया और थकी, जबकि वो 4-4 5-5 घंटे दोपहर में भी सो रही हैं और रात को भी नींद उनकी अच्छे से हो जाती है। वो आप देख लेना गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा, आज सुबह से मुझे बहुत सारे शुक्राना सत्संग कर रहे थे। कल बहुत जोर की एनसीआर में आंधी तूफान आई थी, सबके घरों के बहुत सारे शीशे टूटे हैं, मेरे स्विमिंग पूल के पास गाड़ी खड़ी थी, बट शुक्राना गुरुपा कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी पे। हमारे घर को सही सलामत रखने के लिए शुक्राना, बच्चों को सही सलामत रखने के लिए शुक्राना, मुझे सही सलामत रखने के लिए जाना। हमारे सोसाइटी में थोड़े बहुत शीशे वैसे टूटे हैं, बट सब ठीक है। मौसम बहुत अच्छा कर दिया गुरुपा आपने, बहुत गर्मी हो रही थी। और शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये पॉलिटिशियंस वगैरह जो कर रहे हैं कि जो थी वो मल्होत्रा जासूस थी, ये जो सच है उसको सपोर्ट कीजिए गुरुपा और सामने लाइए, क्योंकि सिंदूर कांड तो हो गया और इतने लोगों की जान चली गई, हमें कुछ पता नहीं है। बट हम क्यों ऐसे हमारे देश में होता है कि हम किसी के खिलाफ़ नहीं बोल सकते हैं, जो गलत है उनके खिलाफ़ नहीं बोल सकते हैं, वो उसका एक इशू बना देते हैं गुरुपा। दिस इज़ नॉट डन। अगर आप गलत हो और आप हेड ऑफ़ द फैमिली हो, जैसे आप हैं, आप हम लोग की सारी बातें सुनते हो और अपने ऊपर लेते हो कष्टों को और वो समझते भी हो, बट ये लोग ऐसे नहीं है, बहुत मतलबी बहुत इंसान है। जो भी इनके अगेंस्ट जाता है उसको वो, हम ब्राइन सपोर्टर हैं बीजेपी के, बट जो भी उनके अगेंस्ट जाता है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हो जाता है गुरुपा। जो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो सही है या गलत है, आप देख लीजिएगा। अगर वो लड़की सही है तो आप उसको निर्दोष साबित कीजिए और गलत है तो आप उसको दंड दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा जघन्य पाप है कि आपने अपने देश से गद्दारी किया है, मतलब अपनी माँ से गद्दारी किया आपने। दूसरा गुरुपा, शुक्राना सत्संग मेरा बहुत सारा है। सुबह से गुरुपा ने मुझे एक एक्सीडेंट के, उन्होंने मुझे एक रैपिड टीयर कर ड्रॉप्स बताए जो आइज़ में डालने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मैंने आज बेसन और मुल्तानी मिट्टी रह गया, बट वो चेहरे पे लगाने के लिए नीम ऑयल, 2 ड्रॉप्स ऑफ नीम ऑयल और 2 ड्रॉप्स ऑफ रोगन बादाम को डालकर अपने चेहरे पे लगाने बोला है, जिससे आपके चेहरा बहुत चमकदार और अच्छा हो जाएगा। दूसरा गुरुपा, मुझे नेगेटिविटी के और संकट के और अपने बच्चे बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं। अभी तक मैंने 3-4 सत्संग सुन लिया संगत जी सुबह से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इस समय मैं 56 मिनट पे अपना शुक्राना सत्संग शुक्रवार के दिन गुरुपा को अर्पित करती हूँ। मेरी प्रार्थना है संगत जी, जिन तक मेरी शुक्राना संदक जाए वो इसको शेयर कर दें। गुरुपा की आज्ञा अगर होगी तो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। गुरु जी के महामंत्र से मैं ये शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।